हेलो फ्रेंड्स, अगर आप यूपी ट्रिपल एस सी पेट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप सभी के लिए ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। नए हो विजिटर मास्टर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि पेट से रिलेटेड कोई इंपॉर्टेंट क्लास है या फिर अपडेट है वो आपको टाइम पर मिलती रहे। आज का पहला क्वेश्चन आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। सूची 1 आपकी दी गई है, सूची सेकंड दी गई है, यहाँ पे आपको मैच करना है। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे इल्तुतमिश, सिकंदर लोदी, अकबर और फिरोज शाह तुगलक। यहाँ पे आपका दिया गया है जौनपुर सिटी, फतेहपुर सिकरी, जामा मस्जिद, बदायूं, आगरा सिटी। फतेहपुर सिकरी अगर आप देखेंगे तो ये अकबर ने इसकी आधारशिला 1569 में रखी, जो 1584 में पूर्ण हुई थी। तो ये किसका, अकबर का क्या हो जाएगा, फतेहपुर सिकरी। यहाँ पे जौनपुर सिटी अगर देखेंगे तो इसकी स्थापना जो है फिरोज शाह तुगलक ने की थी। फिरोज शाह तुगलक यहाँ पे डी वाला हो जाएगा, यानी सी का आपका 2 है, डी का 1 है। अब यहाँ पे देखेंगे आगरा सिटी। आगरा सिटी को देखें तो इसकी स्थापना सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में किया था। 1504 में किसने, सिकंदर लोदी ने। तो यहाँ पे बी का आपका 4th हो जाएगा और बचा आपका जामा मस्जिद बदायूं। तो जामा मस्जिद बदायूं जो है इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। तो यहाँ पे ए का आपका 3 हो जाएगा। ठीक है, तो 3, 4, 2 और 1 किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे। 3, 4, 2, 1 आपका फर्स्ट वाला ही ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है कि सूची 1 को सूची सेकंड से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। यहाँ भी आपको यहाँ पे मैच करना है। रणथंभौर चित्तौड़, देवगिरी गुजरात, कर्णदेव, राजा राय रामचंद्र, हमीर देव और राणा रतन सिंह। इसको आपका सही मिलान करना है। रणथंभौर अगर आप देखेंगे तो इसका हो जाएगा हमीर देव, यानी ए का 3। चित्तौड़ का देखेंगे तो चित्तौड़ का राणा रतन सिंह है, यहाँ पे बी का 4 हो जाएगा। सी का देवगिरी का देखेंगे तो राजा राय रामचंद्र है, 2 हो जाएगा। गुजरात का देखेंगे तो ये हो जाएगा कर्णदेव। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 3, 4, 2, 1, 3, 4, 2, 1 आपका डी वाले ऑप्शन में है, तो ये वाला आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थी। ऑप्शन ए में दिया गया उत्तर बंगाल में या फिर बिहार में या फिर उड़ीसा में या फिर असम में। तो पुनर्वर्धन भुक्ति अवस्थित थी, ये उत्तर बंगाल में अवस्थित थी। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध कौशाम्बी किसके राज्यकाल में आए थे। तो बुद्ध कौशाम्बी जो है ये किसके राज्यकाल में आए थे, ये आए थे उदयन के राज्यकाल में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल है। भारत में हड़प्पा का वृहद स्थल अगर आप देखेंगे तो ये राखीगढ़ी है। ये वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा या फिर ए दलाल द्वारा या फिर सुभाष चंद्र बोस द्वारा या फिर लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। तो नेशनल प्लानिंग कमेटी का जो गठन किया गया वो किया गया जवाहरलाल नेहरू द्वारा, सॉरी सुभाष चंद्र बोस द्वारा जो है ये किया गया। नेशनल प्लानिंग कमेटी का गठन जो है सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, निम्न में से किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। किसने महात्मा गांधी को आदेशित किया था कि वो भारत में प्रथम वर्ष खुले कान पर मुंह बंद कर व्यतीत करें। तो ये क्या था, गोपाल कृष्ण गोखले। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश पत्रकार H.W. निविंसन जुड़े थे। ब्रिटिश पत्रकार जो है H.W. निविंसन जुड़े थे, किससे जुड़े थे, ये जुड़े थे स्वदेशी आंदोलन से। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, अगला क्वेश्चन आपका है यहाँ पे, निम्नलिखित में से कौन एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरक थे। राजा राम मोहन राय या फिर माइकल मधुसूदन दत्त या फिर राधाकांत देव या फिर हेनरी विवियन डिरोजिया। देखिए कौन से एक 19वीं सदी के पूर्वार्ध में उभरे यंग बंगाल आंदोलन के पीछे प्रेरक थे। तो वो थे हेनरी विवियन डिरोजिया। डी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन नेता उग्रवादी नहीं थे। उग्रवादी कौन से ईस्वी से नहीं थे वो आपको बताना है। विपिन चंद्र पाल या फिर बाल गंगाधर तिलक, W.C. बनर्जी या फिर उक्त में से कोई नहीं। कौन से नेता उग्रवादी नहीं थे वो यहाँ पे आपको बताना है। तो विपिन चंद्र पाल थे, बाल गंगाधर तिलक थे, W.C. बनर्जी नहीं थे। तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। उग्रवादी नेता में अगर आप देखेंगे तो ये लोकमान्य तिलक, अरविंद घोष और विपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये सब उग्रवादी नेता थे, जबकि ये आपके W.C. बनर्जी नहीं थे। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, डोअर जल संधि जोड़ता
जोड़ती है। डोर जल संधि जोड़ती है, ये किससे जोड़ती है? ये जोड़ती है आपके इंग्लिश चैनल एवं उत्तरी सागर को। तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित को सुमेलित कीजिए। यहाँ पे आपको मेल करना है अंध महाद्वीप, विश्व की छत, हजारों झीलों का देश और मोतियों का द्वीप। अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे अंध महाद्वीप जो है ये आपका अफ्रीका में होगा, और विश्व की छत अगर आप देखेंगे तो ये पामीर है। हजारों झीलों का देश देखेंगे तो ये है आपका फिनलैंड, और मोतियों का द्वीप बहरीन। ठीक है, ए का 3 आपका हो जाएगा, बी का जो है 4, सी का 3, सॉरी सी का 1 और डी का 2 है। तो यहाँ पे 3 4 1 2 आप किस ऑप्शन में देख पा रहे होंगे? 3 4 1 2 बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? गोदावरी या फिर महानदी या फिर पेन्नार या फिर दामोदर? तो हीराकुंड बांध जो है ये आपका महानदी पर बना है। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए दिया गया है अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है। बी दिया गया राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है। सी है राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। डी है अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध है। सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कूट से कीजिए। अब यहाँ पे आपको इन चारों में से सही बताना है। अरावली मरुस्थल के पूर्ववर्ती विस्तार को रोकता है, ये सही आपका। राजस्थान की सभी नदियों का उद्गम अरावली से है, नहीं। राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है, ये भी आपका नहीं होगा। सही आपको बताना यहाँ पे। और अरावली प्रदेश धात्विक खनिजों में समृद्ध, ये भी सही, यानी ए और डी ये आपका सही है। तो ए और डी किस ऑप्शन में आप देख पा रहे होंगे? डी वाला ऑप्शन दिया गया है, ए और डी, ये डी वाला यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया 2011 जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में सबसे कम यौन अनुपात है। सबसे कम यौन अनुपात कहां पर है? तो ये आपका दमन एवं द्वीप में। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है। ऑप्शन ए में दिया गया वैश्वीकरण की नीति को, बी है उदारीकरण की नीति को, सी है निजीकरण की नीति को, डी है उपरोक्त सभी को। भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना, बढ़ावा देना है, ये इसमें से सभी हो जाएगा, उपरोक्त सभी को। तो डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन आपका दिया गया है, भारत में ई राष्ट्रीय कृषि बाजार लागू हुआ था, कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था आपका 2016 में। सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। फसल का नाम यहाँ पे दिया गया है, बीमारी का नाम दिया गया है, यहाँ पे आपको मैच करना है। इसको यहाँ पे मैच करना है, फिर यहाँ पे आपको अपना इसका जो है आंसर करना है। तो अगर आप देखेंगे गन्ना का रेड रॉट बीमारी का नाम है, तो ये ए का 2 हो जाएगा। और धान का अगर देखेंगे तो खैरा है, खैरा रोग जो है ये इसमें होता है, तो बी का 3 हो जाएगा। अरहर का देखेंगे तो ये होता है उकठा या विल्ट, तो इसका सी का 4 हो जाएगा। और डी आलू का देखेंगे तो ये झुलसा रोग जो है आलू का है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट हो जाएगा। यानी ए बी सी डी का अगर आप देखें 2 3 4 1 आप बी वाले ऑप्शन में देख पा रहे होंगे, ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन मुद्रा स्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? कौन जो है मुद्रा स्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है वो यहाँ पे बताना है। तो ये ऋणी है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, भारत में कर सुधारों का उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? इसमें से जो नहीं है वो आपको बताना है। कर अनुपालन में सुधार करना, ये तो है। कर आधार को विस्तृत करना, ये भी है। सीमा शुल्क की दरों की बहुलता में कमी करना, ये भी है। जो नहीं वही बताना है। कुल राजस्व में अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में वृद्धि करने के उपायों को सुझाना, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में स्थानीय शासन के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही नहीं है वही यहाँ पर भी बताना है। तो भारतीय संविधान के अनुसार परिसंघीय प्रणाली में स्थानीय शासन जैसा कोई स्वतंत्र कोटि नहीं, यही वाला आपका सही नहीं है, तो ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारत में लोकसभा का स्पीकर अध्यक्ष जो है वो चयनित किया जाता है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघात्मक शासन व्यवस्था का विशेषज्ञ किसे माना जाता है? इसे जो है किसे माना जाता है? केसी व्हीयर को माना जाता है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान मान्यता देता है, भारतीय संविधान जो है इसमें से किसको मान्यता देता है वो आपको बताना है। ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को जो है मान्यता देता है, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे केवल धार्मिक
केवल ये सब नहीं होगा। धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, तो इसका भारतीय संविधान मान्यता देता है, तो ये धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों को, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे किया गया है कि भारत के संदर्भ में निम्न में से कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है वो यहाँ पे बताना है। ऑप्शन ए में दिया गया भारत में अनेक धर्म हैं। भारतीयों को धार्मिक स्वतंत्रता प्राप्त है। सी धर्मानुपालन व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है, यही आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। विटामिन ए देखेंगे तो रतौधी, ये आपका सही है। विटामिन B3 पेलाग्रा, यहाँ पे ये भी जो है आपका सही है। विटामिन डी देखेंगे तो वर्णांधता। विटामिन डी आपका होता है सूखा रोग। और फेलिक एसिड देखेंगे तो रक्ताल्पता, ये आपका सही है। तो सी वाला जो है आपका सूखा रोग होगा, यही सही नहीं है, तो यही आपका करेक्ट आंसर। इसमें नहीं पूछा है तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इनोस्मिया कहते हैं, इनोस्मिया किसे कहते हैं ये आपको यहाँ पे बताना है। स्वाद संवेदना की कमी को, या फिर घ्राण संवेदना की कमी को, या फिर जो है स्पर्श संवेदना की कमी को, या फिर उष्मा संवेदना की कमी को। इनोस्मिया जो है इसे कहते हैं घ्राण संवेदना की कमी को, तो बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्रण धातुओं का है? कौन सा जोड़ा जो है तांबे के मिश्रण धातुओं का है? तो पीतल एवं कांसा जो है यहाँ पे करेक्ट है आपका, सी वाला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक जहाज नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो, यदि एक जहाज है वो नदी से समुद्र में प्रवेश करता है तो यहाँ पे क्या होगा? स्थिर रहेगा? नहीं, ऊपर उठेगा। बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। हवाओं की ऊर्जा होती है, हवाओं की ऊर्जा होती है, केवल स्थितिज ऊर्जा होती है, फिर केवल गतिज होती है, फिर वैद्युत ऊर्जा होती है, स्थितिज और गतिज ऊर्जा दोनों होती है। तो हवाओं की ऊर्जा जो है केवल गतिज ऊर्जा होती है, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ये आपका मैथ का क्वेश्चन है, आगे देखते हैं। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? ये आपका हिंदी का क्वेश्चन है। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे, यहाँ पे आपको बताना है, इसका आंसर करना है। ऑप्शन में दिया गया ब्रह्मा, बी है सरस्वती, सी है विशाल भारत, डी है हिंदी प्रदीप। कौन सी पत्रिका के संपादक महावीर प्रसाद द्विवेदी थे? तो ये थे सरस्वती पत्रिका के संपादक, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा। इन्होंने द्विवेदी जी ने 1903 से 1920 तक जो है इस पत्रिका का संपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, दूर के ढोल सुहावने लगना, इस मुहावरे का सही अर्थ बताइए। दूर के ढोल सुहावने होना, इस मुहावरे का सही अर्थ अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए में दिया गया है पर निंदा अच्छी लगना, बी है अनदेखी वस्तु भाना, सी है कानों सुनी बात पर विश्वास करना, डी है ढोल की ध्वनि दूर से ही अच्छी सुनाई पड़ती है। तो इसमें अगर आप देखेंगे तो दूर के ढोल सुहाने लगना यानी अनदेखी वस्तु भाना, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? इसमें से कौन सा स्त्रीलिंग है वो बताना है। मालिक, या फिर कहार, या फिर पाठक, या फिर योगिनी। ये आपका जो है मालिक जो है आपका पुल्लिंग है, कहार भी पुल्लिंग है, पाठक भी पुल्लिंग है, योगिनी आपका सही हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए। हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण के लिए होश लाए, वाक्य में की त्रुटि का आधार पहचानिए। इस वाक्य में त्रुटि का आधार आपको बताना है, कारक है, या फिर वचन है, या फिर विशेषण है, या फिर लिंग है। इसमें अगर आप देखेंगे तो कारक की विभक्ति की त्रुटि है, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगर आप इसका शुद्ध रूप देखेंगे तो हनुमान ने संजीवनी बूटी से लक्ष्मण को होश में लाए, लक्ष्मण के लिए होश लाए, तो ये आपका यहाँ पे कारक से रिलेटेड है, यानी कारक की विभक्ति की त्रुटि है, तो ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, नैसर्गिक का विलोम, यहाँ पे आपको बताना है नैसर्गिक का विलोम क्या है। ऑप्शन ए में दिया गया प्राकृतिक, बी है अप्राकृतिक, सी है अस्वाभाविक, डी है कृत्रिम। नैसर्गिक का विलोम जो है वो कृत्रिम होता है, डी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। प्राकृतिक अगर आप देखेंगे तो ये नैसर्गिक का जो है समानार्थी होगा, ये समानार्थी भी याद रखिएगा, ये विलोम जो है कृत्रिम होगा। तो ये था दोस्तों आज के ये 40 क्वेश्चन। आई होप कि आप सभी को जो है हेल्पफुल लगे होंगे, और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करिएगा। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड कोई भी अपडेट है, कोई भी क्लास है, वो आपको टाइम पर मिलती रहे। और इन सारे क्वेश्चन बहुत
इंपॉर्टेंट आप सभी के लिए। और इससे पहले भी जितना मैंने दिया है सारी वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन भी आप लोग देख सकते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन के बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं, तो आप इन सारे क्वेश्चन को जरूर देखिए और जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उससे रिलेट करके उसे आप शार्ट में नोट कर सकते हैं रिवीजन के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, खुश रहिए, पढ़ते रहिए, थैंक यू।